मोबाइल के अंदर लगा कंपोनेंट्स, उसका टेस्टिंग, उसका वर्किंग और कैसे हम कंटिन्यूटी बजर रेंज में कितने प्रकार से उसको टेस्ट करते हैं, असेंबल और डिसेंबल क्या काम करता है और कहाँ पे लगा होता है मोबाइल के पीसीबी बोर्ड में। तो सबसे पहले हम ऊपर में आते हैं। रिंगर का मतलब होता है लाउड स्पीकर, जिससे रिंग बजता है और ये 8 से 10 बीप मारते हुए रीडिंग आता है। किस पे आएगा रीडिंग? मल्टीमीटर पे। मल्टीमीटर मतलब डिजिटल मल्टीमीटर पे 8 से 10 बीप मारते हुए रीडिंग आता है, तो इसको हम लोग ओके मान लेते हैं रिंगर। ये बाहर आवाज़ निकालने के लिए, गाना बजने के लिए, ये साउंड जो है एयर में गमन करता है रिंगर से। एयर पीस का मतलब होता है एयर में साउंड गमन नहीं करना, जो कान में सटाने के बाद ही आवाज़ आता है। इसका टेस्टिंग बजर रेंज, बीप रेंज में किया जाता है और ये 25 से 30, 32, 35 के लगभग इसका रीडिंग आएगा, लेकिन ये बीप नहीं मारेगा, तो ये ओके माना जाएगा। मोबाइल के सबसे ऊपर लगा होता है और रिंगर पीछे लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे लगा है माइक। माइक का मतलब होता है जो आवाज़ को लेता है या साउंड से करंट में परिवर्तन करता है, उसको माइक बोलते हैं। पीसीबी बोर्ड में मोबाइल के सबसे नीचे लगा होता है माइक। बहुत प्रकार के मोबाइल के अंदर लगा होता है। यूनिवर्सल माइक, आईसी माइक, डिजिटल माइक। माइक बहुत प्रकार का है, लेकिन माइक का टेस्टिंग क्या होता है ये जानेंगे। माइक का टेस्टिंग एक तरफ से चलता है और एक तरफ से नहीं चलता है, और ओके माना जाता है। एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा, ओके माना जाएगा। लेकिन ये 8 से लेकर के 14 के बीच में रीडिंग अगर आता है, 800, 900, 1400 के लगभग यहाँ पे रीडिंग आएगा, जिधर से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा, तो ओके मान लेंगे। समझ रहे हैं? एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा माइक, तो ओके मान लेंगे। यहाँ पे लगा हुआ वाइब्रेटर है। मोबाइल के अंदर जो वाइब्रेट होता है वही वाइब्रेटर होता है। एक गोलाकार होता है, एक लंबा वाला होता है। ये गोलाकार वाइब्रेटर है जो वाइब्रेटर के लिए काम करता है और पीसीबी बोर्ड में कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जब रीडिंग चेक करेंगे, 45, 50, 60 के लगभग रीडिंग अगर आता है तो ओके मान लेंगे वाइब्रेटर को। ये बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल पीसीबी बोर्ड में वोल्ट को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये बूस्ट कॉइल एम्पियर को खर्च करके वोल्ट को अप करने का काम करता है, वोल्ट को बूस्ट करने का काम करता है। लेकिन पीसीबी बोर्ड में लाइट के परिपथ में, फ्लैश के परिपथ में, जहाँ भी बूस्ट करने का होगा वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। ग्राफिक्स के परिपथ में बूस्ट कॉइल लगा होता है, पावर के परिपथ में बूस्ट कॉइल लगा होता है, लाइट के परिपथ में बूस्ट कॉइल लगा होता है। लेकिन बक कॉइल यहाँ पे है। बूस्ट कॉइल का रीडिंग 2 जगह चेक करके हम मालूम कर सकते हैं कि बूस्ट कॉइल खराब है या सही है। तो बीप रेंज में अगर ये बीप आता है तो हम समझेंगे कि ये ओपन नहीं है। उसके बाद 200 में जब चेक करेंगे तो 0.5 या 0.256 के लगभग, 1.2, 1.5 के लगभग अगर आता है तो हम बूस्ट कॉइल को ओके मान लेंगे। कहाँ पे चेक करेंगे? तो सबसे पहले बजर रेंज में इसका कंटिन्यूटी बीप अगर आता है तो इसको ओके मानते हैं, ओपन नहीं है। अगर ये ओपन नहीं है, बीप है, तो दूसरा टेस्टिंग इसका हम करते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं। तो 1.5 के लगभग आता है तो इसको ओके मान लेते हैं। कहाँ पे चेक करेंगे? बजर रेंज, बीप रेंज के बगल में 200 ओम लिखा होता है, वहाँ पे इसको चेक करेंगे। बक कॉइल का मतलब होता है ये वोल्ट को खर्च करके एम्पियर को बढ़ा देता है। वोल्ट को लॉस करता है और एम्पियर को बढ़ा देता है। इसके अंदर जो कॉइल होता है वो पतला कॉइल यूज किया जाता है और इसके अंदर जो इंटरनली कॉइल होता है ये मोटा कॉइल यूज किया जाता है। ये पावर आईसी, सीपीयू, रैम को वोल्ट देने के लिए बक कॉइल का यूज किया जाता है। समझ रहे हैं? बक वोल्ट बढ़ाने के लिए, एम्पियर को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका टेस्टिंग अगर ये बीप आता है तो ओपन नहीं है, अगर बीप नहीं आता है तो ओपन है।
अगर बीप आता है तो दूसरा टेस्टिंग हम कहाँ करेंगे, 200 में करेंगे और 200 में मिली 0.5678 के लगभग पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट के बाद 5678 के लगभग आता है तो बक कॉइल को ओके माना जाता है। ये एनपीसी एसएमडी कैपेसिटर मोबाइल के पीसीबी बोर्ड में सबसे अधिक संख्या में लगा होता है। इसका काम होता है एसी करंट को रोकना और डीसी करंट को पास करना। ये ईटा कलर, भूरा कलर, मटमैला कलर का पीसीबी बोर्ड में दिखने के लिए मिलता है और पीसीबी बोर्ड में सबसे अधिक संख्या में लगा होता है। और जब ये पीसीबी बोर्ड से निकाल के जब टेस्ट करते हैं तो दोनों तरफ से नो रीडिंग आएगा। डिस्प्ले पर 1 ही रहेगा, ओलेड रहेगा, नो रीडिंग रहेगा, तो इसको ओके मानेंगे। ये अगर दोनों तरफ से बीप मारता है तो फुल शॉटिंग माना जाता है। अगर दोनों तरफ से चलता है तो लीकेज माना जाता है। इसका टेस्टिंग दोनों तरफ से कुछ नहीं चलेगा, 1 होगा तो इसको ओके मान लेंगे। अगर ये बीप मार रहा है तो फुल शॉट मान लेंगे। अगर दोनों तरफ से चलता है तो इसको लीकेज मान लेते हैं। इसका ओके स्थिति क्या है, दोनों तरफ से नो रीडिंग। क्या होगा, दोनों तरफ से चेक करने पे ये नो रीडिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे फ्यूज टाइप रजिस्टर है या फ्यूज इसको हम बोलेंगे। फ्यूज का मतलब होता है गार्ड। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्किट में सबसे पहले यूज होने वाला फ्यूज। एम्पियर से इसका गिनती होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। जितना बड़ा डिवाइस उतना एम्पियर यूज किया जाता है। इस पे OKNF लिखा होता है पीसीबी बोर्ड में। इस पे देख सकते हैं कि यहाँ O लिखा हुआ, ये फ्यूज टाइप रजिस्टर है। ये चार्जिंग के परिपथ में, लाइट के परिपथ में, कोई भी सर्किट, रिंगर के परिपथ में, माइक के परिपथ में लगा आपको मिलेगा मोबाइल के अंदर। इसको चेक करने के लिए बजर रेंज में अगर ये बीप आता है तो इसको ओके मान लेते हैं। अगर बीप नहीं आता है तो इसको ओपन मानते हैं। उस समय में हम या तो जंपर करते हैं या इसको हम चेंज करते हैं। फ्यूज का मतलब होता है गार्ड। अगर ये अपने परिपथ में सबसे पहले सर्किट में लगा करके और वोल्ट को क्या काम करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, आगे को सर्किट को बचाने का काम करता है। अगर ये ओपन हो जाए तो सर्किट आउटपुट वोल्ट नहीं देगा, तो इसको हम लोग जंपर आंख मूंद के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जंपर वायर इस पे इस तरफ से इस तरफ हम एक वायर को जंपरिंग कर देंगे, शॉर्टकट रास्ता बना देंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे है RF क्रिस्टल। RF क्रिस्टल का मतलब होता है RFIC के नज़दीक लगा हुआ क्रिस्टल होता है। RF क्रिस्टल का मतलब होता है RF सिग्नल को फिल्टर करना, ट्यून करना। और ये क्रिस्टल विशेष धातु का बना हुआ RFIC के नज़दीक लगा होता है। 2600 मेगाहर्ट्ज़, 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे ये काम करता है। ये ख़राब होने के बाद पीसीबी बोर्ड में या कोई भी मोबाइल में नो सर्विस या नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है या कोई भी सेट डेड भी हो सकता है। RF क्रिस्टल RFIC के नज़दीक लगा होता है। इसके खराबी से नो सर्विस आता है। यहाँ पे जीनर डायोड जो SMD मोबाइल के अंदर जो SMD जीनर डायोड लगा हुआ है, ये सीरीज और पैरेलल दोनों रूप से काम करता है। ये एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा, इसको ओके मान लेंगे। अगर दोनों तरफ से चलता है तो इसको लीकेज मान लेंगे। अगर दोनों तरफ से बीप मारता है तो फुल शॉटिंग मान लेंगे। समझ रहे हैं, इसको फुल शॉटिंग मानेंगे। जब ये दोनों तरफ से बीप आएगा तो फुल शॉट होगा, एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा तो ओके मानेंगे। अगर दोनों तरफ से चलेगा तो लीकेज मानेंगे। ओके कैसे मानेंगे, एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा तो इसका क्या मानेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। RTC रियल टाइम क्लॉक मोबाइल को एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और मोबाइल के अंदर जो टाइमिंग है वो एडजस्ट करता है। कब कॉल आया, कब कॉल गया, इसके ये ख़राब होने से सेट डेड हो सकता है
सेट में टाइमिंग मेजरमेंट नहीं हो पाएगा सही से, तो टाइमिंग सही नहीं बताएगा। और सेट ब्लिंक हो सकता है, एक एंड्रॉयड सैमसंग का फ़ोन में अगर ये फॉल्ट हो तो सेट ब्लिंक करेगा, फर्स्ट फूड में, सेकेंड फूड में कभी सेट नहीं जाएगा। आरटीसी रियल टाइम क्लॉक ये पावर आईसी के नज़दीक, पीएमआईसी के नज़दीक लगा होता है, और पुराना सेट में आरटीसी लगा होता है, और न्यू वर्जन सेट में 5G 4G सेट में ये क्लॉक क्रिस्टल के लिए यूज किया जाता है, वहाँ पे क्लॉक क्रिस्टल लगा होता है। ये इस टाइप का क्लॉक क्रिस्टल लगा होता है, इस टाइप का, इससे छोटा नैनो होता है, क्लॉक क्रिस्टल लगा हुआ आता है आज के सेट में। ख़राब होने से सेट ब्लिंक, डेड और बहुत सारा टाइमिंग मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। ये सारा फॉल्ट आरटीसी से आता है। यहाँ पे लगा हुआ यूनिवर्सल कॉइल है, नॉर्मल कॉइल है, ये ख़राब होने के बाद इस पर हम लोग जंपर कर सकते हैं। नॉर्मल कॉइल है, ये स्पीकर के परिपथ में, माइक के परिपथ में, ऑडियो के परिपथ में, एयरपीस के परिपथ में इसका यूज किया जाता है। ये ख़राब होने के बाद ये दोनों तरफ बीप नहीं आता है, बीप अगर नहीं आता है तो ओपन। इसका टेस्टिंग क्या होगा, ये बीप अगर दोनों तरफ से आता है तो इसको ओके मान लेंगे, अगर बीप नहीं आता है इसको तो जंपर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी परिपथ में हो इसको जंपर करेंगे। ये सीरीज रूप से ही लगा होता है कॉइल, कहीं भी कॉइल जो लगा होता है ये क्या सीरीज रूप से लगा होता है, इसीलिए इसमें हम लोग जंपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोड टाइप रजिस्टर है, कोड टाइप रजिस्टर का इस पर कोड लिखा होता है। ये 1.5 से 2.5 वोल्ट को विरोध प्रतिरोध करता है, ये सीरीज रूप से लगा होता है। और मोबाइल में ये चार्जिंग के परिपथ में, पावर के परिपथ में लगा होता है। ये ख़राब होने के बाद नोट चार्जिंग या पावर के नज़दीक लगा होगा और ख़राब होने से टेम्परेचर या आईडी लाइन में दिक्कत हो सकता है इसके प्रॉब्लम से। इस पर कभी हम लोग जंपर नहीं करेंगे, इसलिए कि 2 से 2.5 वोल्ट विरोध करता है, और जंपर करने से आगे आउटपुट ज़्यादा वोल्ट जाने से प्रॉब्लम हो सकता है सर्किट में। इसीलिए जिस मान का रजिस्टर ख़राब होगा उसी मान का रजिस्टर, जो मान R100 है तो 100 लगाएंगे, R22 है तो R22 लगाएंगे। जहाँ पे जो कोड टाइप रजिस्टर होगा वही कोड का रजिस्टर हम वहाँ पे लगाएंगे। इसका टेस्टिंग दोनों तरफ से चलेगा और एक एवरेज मान बराबर मान आएगा। दोनों तरफ से चेक करने पे बराबर मान डिस्प्ले शो करता है तो इसको ओके मान लेते हैं। और 50 का अंतर नहीं होता है तो 50 ऊपर नीचे होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये एलईडी मोबाइल के अंदर सीरीज या पैरेलल लगा होता है। ये बड़ा वाला एलईडी लगा हुआ है, ये फिक्स एलईडी है, लेकिन मोबाइल के अंदर एसएमडी एलईडी लगा होता है। ये 2.5 से 3 वोल्ट से ये चलता है और एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा। अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव मल्टीमीटर को लगाएंगे, मल्टीमीटर को लगाएंगे तो इसका जो चलेगा, एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा। अगर एक तरफ से चलता है या इसमें लाइट आता है तो इसको ओके मान लेंगे, अगर नहीं चलता है इसको ख़राब मान लेंगे। समझ रहे? ये लगाते ही चलेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव। मल्टीमीटर का प्रो लगाने से अगर इससे एलईडी लाइट जलता है तो इसको ओके मान लेंगे, अगर लाइट नहीं जलता है तो इसको ख़राब मान लेंगे। ट्रांजिस्टर TR से संबोधित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर फिक्स ट्रांजिस्टर है। बड़ा पीसीबी बोर्ड में फिक्स ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है और मोबाइल के अंदर एसएमडी ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। और ट्रांजिस्टर मोबाइल में 2 तरह का होता है, एक होता है PNP और दूसरा होता है NPN। NPN निगेटिव सिग्नल को बढ़ाता है और PNP पॉजिटिव सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है। ये ऑटो स्विचिंग का भी काम करता है, और ये इसका काम वोल्ट को बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये 3.9 वोल्ट से चलता है और ये जब अप वोल्ट एम्पियर को खर्च करके वोल्ट को बढ़ा देता है, जो 9 वोल्ट के लगभग एक ट्रांजिस्टर बढ़ाता है वोल्ट को। ये ऑटो स्विचिंग का काम करता है, ये वोल्ट को बढ़ाने के लिए काम करता है, एम्पियर को खर्च करके वोल्ट को बढ़ाने का काम करता है। PNP और NPN होता है, NPN निगेटिव सिग्नल को बढ़ाता है और PNP पॉजिटिव सिग्नल को बढ़ाता है।
ये लाइट के मोबाइल में लाइट के परिपथ में और ग्राफिक्स के परिपथ में या एमएमसी जैक देखें मेमोरी कार्ड स्लॉट के नज़दीक लगा मिलेगा आपको देखने के लिए। इसका टेस्टिंग हम बताते हैं। ये टेस्टिंग बेस कलेक्टर इमीटर होता है, बेस टू कलेक्टर इमीटर चलेगा और उल्टा इसमें नहीं चलेगा तो इसको ओके मान लेंगे। फॉरवर्ड वाइज चलेगा और रिवर्स वाइज नहीं चलेगा तो इसको ओके मान लेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, अप्रोच करना, रोकना। रोड ब्रेकर का काम करता है, ये सीरीज रूप से काम करता है। यहाँ तो हम ये क्या है, ये फिक्स रजिस्टर है यहाँ पे लगा हुआ, जो कलर इस पे है। ये कलर कोडिंग से इसका ओम निकाला जाता है, कितना ओम का रेजिस्टेंस है। उस पर जो कलर है ब्लैक, ब्लू, नीला, पीला, से कलर से इसका ओम निकाला जाता है। लेकिन मोबाइल के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है उस पर कलर बेस नहीं होता है, उसको एक टेस्टिंग करके ही मालूम किया जा सकता है। इसको एसएमडी रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो मोबाइल के अंदर लगा होता है। ये सीरीज रूप से ही काम करता है, दोनों तरफ से कुछ एवरेज मान चलता है सेम बराबर तो ओके मान लेते हैं। अगर दोनों में 100 का अंतर होता है चलने में तो इसको ख़राब मान लेते हैं। मोबाइल के अंदर यही रेजिस्टेंस लगा होता है जो सबसे छोटा, चमकीला और पेट के तरफ से वाइट होता है। ये अलग अलग परिपथ में सीरीज रूप से काम करता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये फिक्स कैपेसिटर है। फिक्स कैपेसिटर का मतलब होता है एनपीसी, नॉन पोलर कैपेसिटर। इसका पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव और निगेटिव हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी दोनों तरफ से कुछ नहीं चलेगा तो ओके मानेंगे, अगर चलेगा तो लीकेज मानेंगे, अगर दोनों तरफ से बीप मारता है तो फुल शॉर्टिंग मानेंगे। यहाँ पर नेटवर्क रेजिस्टेंस लगा हुआ। नेटवर्क रेजिस्टेंस का मतलब होता है एरिस रेजिस्टेंस, पॉपुलर रेजिस्टेंस, गैंग रेजिस्टेंस। एक से अधिक संख्या में सर्किट को स्मॉल करने के लिए, छोटा करने के लिए कंपनी एक ही जगह पैकेज रेजिस्टेंस बना के लगा दिया गया है। उसका अलग अलग लेग होता है और सीरीज रूप से ही ये काम करता है। ये ख़राब होने के बाद एक तरफ पीसीबी बोर्ड में जब लगा होगा तो एक तरफ जीआर आएगा और एक तरफ कोई जीआर शो नहीं करेगा, तो हम समझें कि रेजिस्टेंस ओपन है। अगर दोनों तरफ जीआर सेम है तो ओके है। समझ रहे? इनपुट और आउटपुट हम चेक करेंगे। इसका एक इनपुट भाग होता है, एक आउटपुट भाग होता है। तो एक तरफ जीआर है और एक बोर्ड में लगा हुआ चेक करेंगे, एक तरफ जीआर नहीं है तो इस पर हम जंपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। यहाँ पर फिक्स कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं। यहाँ पर एक देखिए माइनस लिखा हुआ ऊपर में, ये माइनस है, एक छोर ये माइनस है तो ये छोर क्या है, प्लस है। ये पर माइनस लिखा हुआ है, इससे हम इसका पहचान करते हैं कि ये माइनस और प्लस इसमें पीसी है, पोलर है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। इसमें उल्टा कभी भी हम लोग नहीं लगाएंगे, माइनस में माइनस और प्लस में प्लस लगाएंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ माइनस है तो ये पोल माइनस होगा और ये पोल प्लस होगा, तो ये इसीलिए इसको पीसी कैपेसिटर बोला गया, जो कि फिक्स कंपोनेंट्स है, जो बड़ा मदरबोर्ड में कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी या वीसीआर या कोई भी बड़ा जो होगा उसमें ये फिक्स कंपोनेंट्स लगा आता है।